नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनल कंप्यूटर्स पे। आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो पुलिस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर के तौर पे, उन सभी के लिए एक वैकेंसी आई है। उसी के बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश जो पुलिस डिपार्टमेंट है, यूपी पुलिस ने एसआई के वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और 12 अगस्त 2025 से आवेदन प्रारंभ भी हो चुका है। तो इस पूरी वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में बताएंगे, पूरा फुल आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे, उसके बाद OTR वगैरह के बारे में भी बताएंगे। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो भी फॉर्म से लाभान्वित हो सकें। आपको बता दें कि ये 4,543 यानी 4,543 पोस्ट पदों के लिए वैकेंसी आई है। विभिन्न डिपार्टमेंट्स में ही है ये वैकेंसी। उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो लेकिन याद रखिएगा, कुल 4,543 पदों के लिए यूपी पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाल दी है और इसका आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ भी हो चुका है 12 अगस्त 2025 से। तो सबसे पहले आपको इसके अप्लाई डेट के बारे में बता देते हैं, उसके बाद लास्ट डेट के बारे में बताएंगे। तो 12 अगस्त 2025 से आवेदन प्रारंभ हो चुका है। पोर्टल पे जाके आप आवेदन कर सकेंगे। उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद 11 सितंबर 2025 तक इसका लास्ट डेट, अंतिम तिथि रखी गई है और पेमेंट की भी लास्ट तिथि जो है वो 11 सितंबर ही है। अगर हम बात कर लें फ़ी की, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लें तो जनरल EWS और OBC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 की राशि रखी गई है और SC ST जो कैंडिडेट हैं वो 400। चूँकि आपको बता दें कि आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को ही, कैंडिडेट को ही मिलेगा। बाहर के अगर आप हैं, फॉर्म को भरते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, तभी जाकर के आरक्षण का लाभ और साथ ही साथ जो भी शुल्क में छूट है उसका मतलब लाभ आपको मिल सकेगा। तो एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं, जनरल EWS OBC यानी बाहर के कैंडिडेट भी होंगे तो उनके लिए 500 और SC ST कैंडिडेट यूपी के केवल 400 रुपये दे करके फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट आपको ऑनलाइन करने होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग या IMPS से या कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से आप पेमेंट कर सकेंगे। अगर हम बात कर लें उम्र की, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लाख एलिजिबिलिटी धारण करते हो, लेकिन अगर आपके पास आपका उम्र ना हो उस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली तो आप उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आपको बता दें कि मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स होना चाहिए, 18 साल नहीं, आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होना चाहिए। और अगर आप यूपी के निवासी हैं तो जो रेगुलेशन होगा उम्र में छूट का तो वो आपको मिलेगा। जैसे कि 3 ईयर्स आपको OBC के लोगों को मिलेगा यूपी में और SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर्स का लाभ मिलेगा। और उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 को की जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा आप, 1 जुलाई 2025 को मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल तक के बीच में हो, तभी जाके इस फॉर्म को आप अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, फिजिकल नहीं, अभी हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी SI के लिए 4,543 पदों की जो वैकेंसी आई है उसके लिए आपको कम से कम किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट को किसी भी भारत में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री यानी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कुछ
डिग्रियों को जो है वो अधिमान के तौर पर रखा गया है, यानी कि उसमें आपको वेटेज मिलेंगे। वैसे तो ये कंपलसरी डिग्री है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि वैसे तो ये कंपलसरी डिग्री है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको अधिमान अंक यानी कि उस वेटेज जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं, कुछ अन्य डिग्रियों को रखा गया है जिससे कि आपको बहाली में, वैकेंसी में वेटेज प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। कुछ वैकेंसी में आपको वेटेज जो है वो प्रदान किए जाएंगे। तो वो कौन कौन से डिग्री हैं, तो उसके लिए आपको बता दें कि DOEC आप सुने होंगे नाम, तो आपको पता होगा, डोएक जिसको बोलते थे, अब उसको नाइलिट बोला जाता है। ये जो भारत सरकार का जो IT डिपार्टमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये कोर्स चलाती है। उसमें आपको CCC होता है बेसिक लेवल का, O लेवल होता है, उसके बाद A लेवल होता है, B लेवल होता है और C लेवल तक होता है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री है और इसको जो है BCA MCA वगैरह के समकक्ष माना जाता है। आप भी चाहेंगे तो मैं इसमें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप CCC, O लेवल, A लेवल, B लेवल के लिए स्वतंत्र रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और आपको विभिन्न शहरों में, भारत के विभिन्न शहरों में ये नाइलिट के द्वारा O लेवल के लिए, A लेवल के लिए, सभी लेवल के लिए एग्जामिनेशंस जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं और आप उस एग्जामिनेशन में भाग लेकर के और सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। ये एक तरह से डिस्टेंस एजुकेशन है। ऐसे आपको बहुत सारे संस्थान नेट पे सर्च कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो लिंक, वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो पूरे भारत में आपके नज़दीक में कोई ना कोई स्टडी सेंटर आपको मिल ही जाएगा जो नाइलिट से रजिस्टर्ड हों और वो कोर्स आपको प्रोवाइड करवाते हों। तो अगर आप नाइलिट से O लेवल आपने किया है तो आपको वेटेज दिया जाएगा, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप एडमिशन ले लिए तो आपको अधिमान दिया जाएगा। उसके बाद प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, मतलब प्रादेशिक का मतलब UP पुलिस जिसको बोलिए आप, प्रादेशिक सेवा में आपने 2 वर्ष की सेवा अगर की हो तो उसमें भी आपको वेटेज दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर NCC यानी नेशनल कैडेट कोर में आपको B प्रमाण पत्र प्राप्त हो, ध्यान से समझिएगा, नेशनल कैडेट कोर यानी NCC जिसको आप बोलते हो, तो उसमें अगर आपको B सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ हो तो उसमें भी आपको वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए, मतलब आपको बता दें कि एलिजिबिलिटी तो हो गया, कंपलसरी है कि ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन ये आपको एलिजिबिलिटी अधिमान के लिए, वेटेज के लिए, ये डिग्री अगर आपके पास है तो आपको इसका वेटेज मिल सकेगा। आपको डिफरेंट टाइप के पोस्ट जो भी हैं उनका क्लासिफिकेशन, आपको वर्गीकरण बता देता हूं आपको। तो सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, उसमें आपको 4242 यानी 4242 पदों के लिए वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस फीमेल के लिए, ध्यान रखिएगा, सब इंस्पेक्टर SI सिविल पुलिस ये फीमेल के लिए 106 यानी 106 पदों पे वैकेंसी है। और प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, ये प्लाटून कमांडर के जो पदों पे 135 पदों पे वैकेंसी है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। उसके बाद SI प्लाटून कमांडर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उसमें आपको 60 पदों पे वैकेंसी है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मतलब आपको पदों का जो क्लासिफिकेशन है, किन किन पदों पे किन किन लोगों के लिए वैकेंसी है, ये मैंने आपको बताया। अब आपको बताते हैं कि फिज़िकल आपकी जो स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए। आपको बता दें कि रिटन के बाद आपको फिज़िकल टेस्ट भी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये 3 चरणों में आपका नियुक्ति होने वाला है। तो फिज़िकल स्टैंडर्ड आपको बता दें, नोट कर लीजिएगा, कैटेगरी वाइज है। तो अनरिजर्व्ड, उसी में आ जाएंगे बाहर के भी कैंडिडेट, OBC और SC, इन सभी के लिए माफ़ कीजिएगा UR OBC और जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट का जो ये है मेज़रमेंट होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए 79 और
आफ्टर जो है स्वेलो यानी फुलाने के बाद आपका जो ये होना चाहिए 84 सेंटीमीटर। एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, 8 सेंटीमीटर कम भी हो। एससी के कैंडिडेट हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर के अगर आप हैं तो भी आप इस नियुक्ति में फिजिकल स्टैंडर्ड पास आउट कर जाएंगे। और चेस्ट की अगर बात करें तो 2-2 सेंटीमीटर का अधिमान इसमें यानी एग्जेम्पशन आपको छूट दिया गया है। 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का होना चाहिए और बिना फुलाए ये होना चाहिए, और फुलाने के बाद चेस्ट 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 2 सेंटीमीटर का SC ST को चेस्ट में भी छूट प्रदान किया गया है। 4 फीमेल कैंडिडेट, अगर महिला कैंडिडेट कोई क्वालिफाई करती हैं, करेंगे ही, तो उनके लिए अनरिजर्व OBC और जो बाहर की महिला हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और उनका मिनिमम वेट जो होना चाहिए 40 kg होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मिनिमम वेट उनका जो होना चाहिए वो 40 kg होना चाहिए। और SC ST के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम वेट उनका 40 kg ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड। अब आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी दौड़ भी उसमें होता है। ठीक है, तो उसमें आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या करना है कि मेल को 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में पूरा कर लेना है। ध्यान से सुनिएगा, मेल को एफिशिएंसी टेस्ट में 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में पूरा करना है। वहीं फीमेल को 2.4 यानी आधा किलो, मेल का जो आधा है वो डिस्टेंस 16 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। तो आप अगर ये सारी एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप मादा रखते हैं इसमें भर्ती के लिए, तो आप निश्चित तौर पे आप लास्ट डेट से पहले सबमिट करेंगे। लास्ट डेट 11 सितंबर है और बहुत जल्द कर देंगे क्योंकि बीच में ये सर्वर का भी इशू हो जाता है। ठीक है, आपको फॉर्म भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले तो फ़ोटो आपको चाहिए। फ़ोटो के बारे में ध्यान रखिएगा कि अब सभी फॉर्म में आपको पासपोर्ट साइज जो कलर फ़ोटो देना है उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए या लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, डार्क बैकग्राउंड वाला फ़ोटो नहीं देंगे आप, आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए या लाइट कोई कलर हो, सियान वगैरह भी लाइट कलर में आता है, लाइट कलर चाहिए आपको, वो कलर वाला फ़ोटो चाहिए। सिग्नेचर आपको क्लियर सिग्नेचर चाहिए, वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू पेन से सिग्नेचर कर लीजिएगा, वो सिग्नेचर आपको लगेंगे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपको मैट्रिक से लेकर के BA तक, ग्रेजुएशन तक का सर्टिफिकेट, NCC वगैरह या डोएक वगैरह का भी जो भी है वो सब आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैंडिडेट में फाइट करना चाहते हैं। उसके बाद आधार कार्ड फॉर ID प्रूफ, आधार कार्ड तो सभी फॉर्म में लगते हैं। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यूपी का लगेगा अगर आप यूपी के मतलब कैंडिडेट हैं। EWS कैटेगरी में इनकम सर्टिफिकेट आपको विगर सेक्शन के लिए जो 10% आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। अदर सर्टिफिकेट, आप एक सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ये सारे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। आपको बता दें कि मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, सबसे फाइनल बता दें आपको मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। लास्ट में हम आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड करेंगे जहां से आप आवेदन कर सकेंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये। तो देखिए, सबसे पहला तो रिटन टेस्ट मैंने आपको बताया अभी। सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी यानी PET यानी जो दौड़ वगैरह, हाई जंप वगैरह ये सब होंगे। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मैंने जो आपको बताया वीडियो में वो होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में आपको मेडिकल टेस्ट होगा। अगर उसमें भी आप पास आउट कर जाते हैं, हमारी शुभकामना आपके साथ है, तो आपके हाथ में नियुक्ति पत्र। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, अभी जाकर के फटाफट आप आवेदन करेंगे। नमस्कार।